Another episode of Golden Whispers, Vikas Joshi inspires aspirations. Friends, this is the 2 to 5 minute series of daily reflections that aspire to ignite your passions, broaden your horizons, and guide you towards a life filled with a purpose. So get ready to be uplifted and motivated every day with Golden Whispers, Vikas Joshi inspires aspirations, and cultivate a journey of personal growth together. ये श्रृंखला आपकी प्रेरणाओं को जगाती है और आपके उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन कराती है। ये एक कोशिश है। This is an effort so as to improve on your self-confidence, on your self-development. So today's topic is, friends, stay flexible. Staying flexible means being open to change, adapting to the new situations, and adjusting your plans wherever necessary. Friends, adjustments is a part and parcel of life. But कब और कहाँ करना है ये इंपॉर्टेंट है. सो ये फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है. मतलब आपने गोल तय किया, कई बार ऐसे लोग भी मिलते हैं हमको जो अपने ही धुन में चलते हैं. मतलब एक मान लो मेरे परिचय में भी ऐसे कई लोग हैं जो आप मान लो एक घर में बैठे हो और कोई टीवी पे कार्यक्रम देख रहे हो, ये बंदा आता है फटाक से टीवी बंद कर देता है, बोलता है मेरे को दूसरा कार्यक्रम देखना है, और वो ही स्विचेस ऑन द चैनल. नाउ अदर पीपल इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू दैट दे विश टू मूव आउट. इमेजिन करो एक आदमी आपके सामने बैठ के आप एक टीवी चैनल देख रहे हो और वो बंदा आता है, वो फटक से टीवी बंद करता है, फिर से बोलता है नहीं मैं अपना चैनल देखूंगा. ये बच्चा नहीं है. ही इज ही इज नॉट इवन एन ओल्ड पर्सन. ही इज जस्ट से मिडिल एज पर्सन. तो यू आर शॉक्ड. सो what are the options you have? You can shout, you can fight, you can interact, you can react. नहीं मुझे यही चैनल देखना है कि अभी पहले इतना देख लेते बाद में आप देख लीजिए, ये भी हो सकता है. बट मेनी पीपल प्रेफर टू बी फ्लेक्सिबल. वो मूव आउट हो जाते हैं, ठीक है जाने दो, इसको देखना है तो वी विल. बट इन द प्रोसेस व्हाट इज बीन लॉस्ट? रिलेशनशिप. एक छोटी सी बात दिल को चुभ गई और रिलेशनशिप टूट गई. टूटी नहीं, रखी है, लेकिन दिल में कोई रिस्पेक्ट नहीं है. So it is better that we call off such relationships because these are called toxic relationships. So you have to be able to be flexible. टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपको निकलना भी चाहिए, लेकिन बाकी रिलेशनशिप में आपको अडेप्ट होना भी चाहिए. सिचुएशन के हिसाब से आपको चेंज होना भी पड़ेगा. वो होना पड़ता है. जैसे अभी मैंने एक क्रूड एग्जांपल दिया कि अरे ये अभी टीवी देख रहे थे, कोई दूसरा बंदा आता है फटाक से बोलता है नहीं मुझे ये देखना है, और ये चल देता है. तो फिर अदर पीपल दे स्टार्ट मूविंग आउट बिकॉज दे डोंट विश टू ब्रेक द रिलेशनशिप. नाउ दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज. कई बार ये उस पर्सन को समझ में भी नहीं आया होगा बिकॉज ही इज बॉदर्ड. द पर्सन जो आके आपका फटाक से टीवी बंद करके अपना चैनल लगा देता है. नाउ दैट इज वेयर ही इज नॉट एबल टू अडैप्ट टू द सर्कमस्टांसेस. He should have taken the cognizance कि कई लोग बैठे हैं जो शो उनका जो देखना चाहते हैं वो देख रहे हैं, but he refuses to accept that. He is not flexible. But इसमें relationship break होती जा रही है. It is just a small issue, लेकिन कहाँ तक पहुंच सकता है ये आप नहीं जान सकते. ये बहुत सीरियस मैटर हो सकता है. So it involves maintaining a mindset that embraces uncertainty and is willing to shift strategies and approaches when things don't go as planned. Flexibility helps in navigating challenges with ease and resilience. So आपके प्लानिंग के हिसाब से जब नहीं जा रही है कोई भी चीज, तभी तो हमें फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है. जैसे कि मैंने कहा कि whenever we have set the goals, but sometimes there are so many ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, चैलेंजेस आ जाते हैं, जहां हमारे गोल्स की तरफ जाने में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं. बट वी शुड नॉट लीव द गोल्स. वी हैव टू अडैप्ट टू द सर्कमस्टेंसेस. reframe the path. Don't change the goal. So stay flexible. होता है जिंदगी में कई बार ऐसे एग्जांपल्स हमको मिलते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में. हम कुछ तय करके आते हैं और ऐसे ही प्रॉब्लम आ जाता है कि हमें उसके ऊपर चलना ही पड़ता है. जैसे कि आपने डिसाइड किया मुझे इस गोल की तरफ जाना, मैं आज इतना ही काम करूंगा. ओके,
लेकिन घर में जाते ही आपके माँ बाप जो एल्डरली पर्सन रहेंगे कुछ बोल देते कि अरे यार जरा बाजार से सामान लेके आना, दैट वाज नॉट इन टू योर प्रायोरिटी, बट बाजार में जाना आपके लगभग 3-4 घंटे जाने वाले हैं, लंबा है, कोई बहुत सारी खरीदी करनी, ये भी हो सकता है, लेकिन आप ना नहीं बोल सकते, अडेप्ट टू द चेंजेस और सर्कमस्टांसेस, बट डोंट गिव अप द गोल, नाउ यू हैव टू रिफ्रेम, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी. सो इट इज क्रिटिकल बिकॉज लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, बोल थोड़ी ना सकते लाइफ में कौन से चैलेंज लाइफ पोज करने वाला है. सो रिजिड थिंकिंग इज ऑफ नो यूज. सो इट लीड्स टू स्ट्रेस. मतलब मान लो कि आपके यही एग्जांपल लेते हैं कि एल्डरली पीपल ने बोला चलो आप इनके साथ बाजार चले जाओ, लेकिन 2-3 घंटे का काम है, और आप रिजिड बन के नहीं नहीं मुझे अपने गोल की तरफ जाना, मैं ये काम नहीं करूंगा, तो इट विल लीड टू द स्ट्रेस. फैमिली रिलेशनशिप में गो इनटू डोलड्रम्स, ये हो सकता है, और साथ में आपको भी स्ट्रेस आ जाएगा. So avoid such things. Rather get adaptable to the situations. Be flexible. Nothing goes wrong, friends. Human relationships are more important. And they only will teach you how to develop yourself. Provided you are adaptable to the circumstances. Provided you are flexible. Rigid आदमी के साथ कौन बात करेगा? कोई नहीं करता है. Because they always say नहीं ऐसा इससे बात करना नहीं है. Automatically the relationships are getting spoiled. So better you get adapted for, you stay flexible for. So this will help in your personal professional life में भी. कई बार हम देखते हैं कि नहीं नहीं ये बॉस बेकार है यार, इससे बात करो, तो समझता ही नहीं है. That is what with the word use, समझता नहीं है. He doesn't have that empathy to understand your problem. That is what you want to say. So where are we reaching with the relationship? Nowhere. How it is going to affect the output? Definitely it is going to affect them, because it is creating stress for you. And you will not be able to give your 100%. Instead, if you are flexible, acceptance कि ठीक है अभी है, see माँ बाप बॉस you cannot choose, है वैसे ही आ चुके हैं अभी. So you have to flexible, learn from them. Try to improve upon yourself so that he improves on himself. ये होता है, कोशिश करके देखना, आपके आजू बाजू सब पॉजिटिव होते चले जाएंगे. So by being adaptable, you increase your ability to overcome challenges and stay on track towards your goals without getting discouraged by setbacks. Now this is one of the methods of improving on your setbacks, or learning from your setbacks, or being a resilient attitude towards your setback. So friends, stay flexible. It always helps you. Reframe the things. Do not give up the goals. So friends, I sign off on this note, and we meet again in another episode of Golden Whispers, because Joshi inspires aspiration. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.